बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका एक ही बेटा था। गांव वाले उससे बुद्धू कहकर पुकारते थे। बुद्धू बहुत शरारती लड़का था। दिन भर खेलता कूदता और शरारतें करना ही उसका काम था। हर वक्त गलेल उसके हाथ में होती थी जिससे वो नन्ही चिड़ियाँ और दीगर परिंदों को निशाना बनाता रहता था। एक रोज़ बुद्धू यूं ही घूमता फिरता एक बुढ़िया माधु की झोंपड़ी के सामने से गुजरा तो नानी ने उसे आवाज़ देकर बुलाया और उससे कहने लगी, बुद्धू बेटा, तू दिन भर शरारतें करता फिरता है, आज एक काम ही कर दे बेटा। बुद्धू ने पूछा, क्या काम है नानी अम्मू? माधु नानी बोली, आजकल बरसात का मौसम है और मेरी झोंपड़ी के अंदर मच्छर बहुत हो गए हैं। कमबख्त रात को सोने नहीं देते। किसी सूरत में मुझे उन मच्छरों से निजात दिला दे। बुद्धू एकदम बोला, बस इतना सा काम है? अभी लो, मैं अभी मच्छरों का कत्लेआम किए देता हूँ। नानी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और दुआएं देने लगी। फिर उसने नानी से कहा, नानी तुम सामने वाले दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाओ, मैं मच्छरों को झोंपड़ी से निकालने का काम शुरू करता हूँ। जब मैं काम ख़त्म कर चुकूँ तो तुम्हें आवाज़ देकर बुला लूँगा, फिर तुम रात को आराम से पाँव फैलाकर सो जाना। माधु नानी दरख्त के नीचे बैठ गई। बुद्धू ने अपना काम शुरू कर दिया। कहीं से मिट्टी का तेल लाकर झोंपड़ी के अंदर हर तरफ छिड़क दिया। उसके बाद माचिस की तीली जलाकर आग लगा दी और खुद वहां से भाग खड़ा हुआ। झोंपड़ी में आग भड़क उठी तो बड़ी बीबी बोली, अरे मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे कमबख्त बुद्धू, तुमने तो मेरी झोंपड़ी में आग ही लगा दी। अब मैं क्या करूँगी? कहाँ ज़िंदगी के अय्याम बसर करूँगी? लोगों, आओ मेरी मदद करो। बड़ी बीबी की चीखो पुकार सुनकर गांव के लोग जमा हो गए। जब लोगों ने पूछा, नानी माधु, झोंपड़ी को आग कैसे लगी? उस बेचारी ने सारा किस्सा सुनाया। किसी शख्स ने कहा, नानी तुम अच्छी तरह जानती थी कि बुद्धू बेहद शरारती लड़का है, फिर तुमने ऐसा काम करने के लिए उसे क्यों कहा? तुमसे सख्त गलती की। दूसरे ने कहा, अभी बुद्धू के पास जाओ और इसके नुकसान का मुआवजा तलब करो। चुनाचे नानी माधु ने उस शख्स के मशवरे पर अमल करते हुए बुद्धू के घर का रुख किया। उसके बाप के पास जाकर बुद्धू की हरकत बयान की। लोगों ने भी बड़ी बीबी की हमायत की। बुद्धू के बाप को बेटे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने नानी माधु से माफ़ी मांगने के बाद कहा, मैं इस लड़के से बहुत तंग आ चुका हूँ। आज मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लूँगा और तुम्हारी झोंपड़ी बनवा दूँगा। आखिर बुद्धू के बाप ने ऐसा ही किया। बुद्धू की खूब पिटाई की। बुद्धू ने यह तौबा और आइंदा हर तरह की शरारत ना करने का वादा करके दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाप ने नानी माधु के लिए नई झोंपड़ी तमीर करवा दी। उसको घर के लिए सारा सामान और नकद रुपया भी दिया।